तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पे। तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पे। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। होवे यीशु के नाम से। होवे यीशु के नाम से। आमीन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे, और ये उसका अनुग्रह है जो कि वो हम पर अपनी शांति को पूर्ण रूप से हमारे जीवनों में उंडेलते रहते हैं रोज पर रोज। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यूहन्ना उसका 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ जानोगे का क्या अर्थ है? प्रभु यीशु को हम कैसे जाने? 2 जगह और ये वर्ड आया है बाइबल में। जानोगे वो है लूका उसका 1:34, 1:34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। जब स्वर्गदूत ने आके कहा कि तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तब उसने कहा कि मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ, ये तो असंभव बात है कि मेरे बच्चा हो। जानती नहीं हूँ का मतलब है कि वहां पर जो वर्ड है वो है कि घनिष्ठ संबंध। जैसे एक पति पत्नी का संबंध होता है उस प्रकार का जानती नहीं का निकटतम, बहुत अधिक निकटतम संबंध। और फिर उसके बाद दूसरा बार आया है मत्ती उसका 1:25, और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास ना गया। मतलब जो यूसुफ था वो आ, न- अपनी पत्नी के पास नहीं गया जब तक कि वो यीशु मसीह को पैदा नहीं कर दिया उसने, तब तक उनके बीच में कोई संबंध नहीं हुआ। और उसको इंग्लिश बाइबल में अगर हम देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, एंड न्यू हर नॉट टिल शी हैड ब्रॉट फोर्थ हर फर्स्ट बॉर्न। जब तक उसका पहलौठा बच्चा पैदा नहीं हो गया, यीशु मसीह पैदा नहीं हो गया,
तब तक वो उसके पास नहीं गया, मतलब उसको नहीं जाना, न्यू हर नॉट। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है न्यू हर नॉट, और ये आया है कि सत्य को जानोगे, यीशु मसीह को इस प्रकार से जानोगे। मतलब यहाँ पर कोई शारीरिक संबंध नहीं है, प्लीज इसको मत वो सोचिएगा, परंतु शारीरिक संबंध नहीं है, परंतु यहाँ एक आत्मिक घनिष्ठता के बारे में बताया गया है। वो आत्मिक घनिष्ठता जो कि एक शारीरिक रूप से पति पत्नी में होती है, परंतु ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। जैसे कि हम देखते हैं कि उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि 2:24 में कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। मतलब माता पिता को छोड़कर, जिसने उसको पैदा किया, जो शारीरिक शारीरिक संबंध था उसको छोड़कर जो है वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा। मतलब सारी दुनिया एक साइड में, उसकी पत्नी एक साइड में, उस प्रकार का संबंध, जैसे कि प्रभु इस बात को गहराई से बताना चाहता है। हम लोग देखते हैं मत्ती 19 का 5 में, फिर उसके बाद मरकुस 10 का 7 और 8 में भी यही बात लिखी हुई है। फिर इफिसियों 5 का 31 में भी यही बात प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। तो जैसे कि जैसे हम लोग गाना गाते हैं कि मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मतलब कि जो संसारिक रिश्ते हैं, जो इस प्रकार के रिश्ते हैं, वो सब एक साइड में हो जाते हैं। सबसे प्रथम जो है पति या पत्नी हो जाते हैं, ठीक है, हो जाना चाहिए। ये संबंध ना होने के कारण ही जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे पुराने नियम में, हम पूरे अगर पुराने नियम में देखें तो इस्राएल जाति जो थी वो पत्नी थी और परमेश्वर पति था। पूरा अगर हम पुराने नियम में देखें तो बार बार इस बात को दोहराया गया है। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं कि जो उस समय इस्राएल जाति है वो मेरी पत्नी है, मैंने उसके लिए मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। और उसी प्रकार से नए नियम में भी हम देखते हैं कि पूरा नए नियम में भी इस उदाहरण को लिया गया है, परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते को बताने के लिए कि जो उसके लोग हैं, मतलब उसके सारे संसार को नहीं परंतु उसके लोग, तो उसके लोग जो है उसके लिए दुल्हन के समान है। वो दूल्हा है और जो विश्वासी हैं वो दुल्हन है। और उस दुल्हन की जो उत्पत्ति हुई है, जब आदम को सुलाकर प्रभु परमेश्वर पिता ने उसकी पसली से जो है स्त्री को बनाया है, उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उसके जो भाला भोंका गया उसकी पसली में, तब क्या हुआ कि वहां से जो है जो पानी और लहू बहा, उसका मतलब है कि एक दुल्हन का जो है वो जन्म हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया। तो ये सब कुछ आत्मिक है, परंतु एक बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। अब एक चीज और यहाँ पर है कि इस रिश्ते में जो है दुल्हन जो है दूल्हा जो है वो दुल्हन का सम्मान करता है, कि वो किसी प्रकार से उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता है, उसको फ्री विल दिए, अपनी समानता में बनाया और फ्री विल दिया है, मतलब स्वतंत्र इच्छा दिया है। वो माने तो माने, ना माने तो ना माने। अब अगर जबरदस्ती करना मतलब कि एक तरह का बलात्कार ने है, परंतु वो प्रभु परमेश्वर पिता नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उसका संबंध उसकी उसके दुल्हन के साथ बना रहे, यीशु मसीह चाहते हैं, तो क्या है कि उसको स्वतंत्र इच्छा है, आए तो आए, उससे बात करे तो करे, वरना वो
परंतु वो परमेश्वर पिता जरूर चाहते हैं, पुराने नियम में भी नए नियम में भी, कि वो जो उसके अपने चुने हुए लोग हैं, इसराइली और कलीसिया, वो उसके साथ घनिष्ठ संबंध में रहे, इंटीमेसी में रहे, परंतु वो जबरदस्ती नहीं करते। इसीलिए कई बार जो है हम प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम मेरे दास नहीं हो, और वो यहूदी अपने यहूदी चेलों से कह रहा था, तुम मेरे दास नहीं हो, यूहन्ना 15 में, तुम मेरे मित्र हो। क्योंकि अभी तक यहूदी जाति ये सोचती थी कि हम उसके दास हैं, परंतु प्रभु उनको बता रहा है कि तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। अब पुराने नियम से नए नियम में ये संबंध और घनिष्ठ हो गया है। पहले तो सब कुछ जो था वो एक दास की तरह, उसको हर व्यवस्था को पूरा करना है, तब वो उसके साथ बनी रहेगी। परंतु नए नियम में वो और भी रिश्ता जो है, उसमें और भी ज्यादा स्वतंत्र इच्छा का स्थान है। और वो इस घनिष्ठ संबंध को करने के लिए जो बीच में पाप था, उस पाप को भी यीशु मसीह ने दूर कर दिया, इस दुनिया में इसीलिए आ गया कि उसके उसके जो दुल्हन है, उसके जो लोग हैं, उनके उसके और मनुष्य के बीच में जो पाप की खाई थी, उसको भी उसने हटा दिया, ताकि वो उसके साथ घनिष्ठ संबंध में आ सके। अब फैसला उसने हम पर डाल दिया है, वो कोई प्रकार की जबरदस्ती नहीं करता है, परंतु परंतु वो चाहता यही है, क्योंकि इसीलिए उसने अपना लहू बहाया, और स्वर्ग को छोड़ा। मतलब जैसे कि पति पति जो है वो अपनी पत्नी से मिला रहता है, और अपने अपने माता पिता को छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कि पूरी तरह से इमोशनली जो है, सॉरी, शारीरिक रूप से छोड़ दे, उनका उनका उन, उनका उनकी सहायता ना करे, ये मतलब नहीं है। इमोशनली ये है कि इमोशनली जो अटैचमेंट था उसका अपने माता पिता से, वो वो अटैचमेंट उसका पूरी तरह से अपने पत्नी के लिए पहला स्थान होता है, और उसके बाद उसको सारे अपने फर्ज को पूरा करना है। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ के आ गए, हमारा हमारा दूल्हा बनने के लिए, एक होने के लिए हमारे साथ। उसने क्रूस पर जब ये कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो उस पीड़ा को बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो है सारे संसार को, सारे स्वर्ग को छोड़ा, वैभव को छोड़ा, सारी महिमा को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, और मैं तुम्हें अपना घर बनाने के लिए इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, ये है उसकी इंटीमेसी हमारे साथ। अब उसने मुझे और आपको स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम और वो किस प्रकार से एक एक हो जाए। और उसका प्रतिदिन उसकी आंखें इस पृथ्वी पर लगी रहती हैं, पुराने नियम में भी लगी रहती थी, कि कोई ऐसा मिले जो उसको निष्कपट मन से उसकी उसके साथ जुड़ा हो, जिसमें होकर वो पूरी दुनिया में काम कर सके। और आज भी एक नए नियम में भी उसकी कलीसिया जो है, वो ऐसे लोगों को खोजता रहता है, पवित्र आत्मा कि पवित्र आत्मा तो सब में है, परंतु वो पूरे समय इस बात की खोज में रहता है कि कब स्नेहलता उठेगी, कब वो मेरे मेरे साथ घनिष्ठ संबंध रखेगी, कब उसका जीवन मेरे लिए एक घनिष्ठता का संबंध हो जाएगा। और ये उसकी उसकी चाहत है, परंतु मेरे पास स्वतंत्र स्वतंत्र इच्छा है। मैं चाहूं तो उसके साथ अपने इंटीमेसी को बढ़ाऊं, मैं ना चाहूं तो दुनिया की बातों में लगी रहूं। एक बहुत ही सुंदर आज का ये वचन प्रभु ने जो मुझसे भी इसके द्वारा बातें की हैं, और बहुत सालों से करता चले आ रहे हैं। और हम इस पूरी कहानी को हम श्रेष्ठ गीत की किताब है उसमें देख सकते हैं। श्रेष्ठ गीत की किताब में जो है,
वो लोग उसको कई दफा गलत समझते हैं, परंतु ये एक वो किताब है जो सुलेमान ने लिखी, और उसने एक प्रेमिका को लिया है और एक प्रेमी को लिया है, और उनके संबंध को बताया है। एक वर और वधु को लिया है, उस दुल्हन और दूल्हा को लिया है, उसके संबंध को बताया है कि किस प्रकार से। पहले तो हम पहली वर्ष में ही देखते हैं कि एक श्रेष्ठ गीत 1 का 2 में हम देखते हैं कि वो मुझे अपने चुंबनों से, अपने होठों के चुंबनों से चूमे। मतलब जो जो प्रेमिका है, उसकी ये अभिलाषा है कि वो परमेश्वर जो है वो मेरा दूल्हा मुझे जो है वो मुझे मेरे साथ इंटीमेसी के संबंध में आए, एक होने के संबंध में आए। क्योंकि हर मनुष्य में आत्मा है और वो परमात्मा को खोजती है, चाहे दुनिया की किसी कोने में चले जाए। हाँ, हमारा देश में तो सबसे बहुत ज्यादा है ये, कि वो खोजती है। पर हर जगह लोग पहुंच जाते हैं कि किसी प्रकार से परमेश्वर से में मोक्ष मिल जाए, किस प्रकार से हम एक हो जाएं, उसमें विलीन हो जाएं। परंतु जो बाइबल का जो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, विलीन होने का नहीं है, परंतु हम उसकी समानता में होकर, उसके साथ होकर हम रहें, और सदा सर्वदा के लिए रहें। तो श्रेष्ठ गीत में जो सुलेमान है वो इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि जो एक और ये प्रेमिका जो है वो आगे बढ़कर, ये वधु जो है आगे बढ़कर संसार में बार बार खो जाती है। वो आता है और खटखटाता है, वो खोलती नहीं है, वो वेट करता है, और फिर वो जब खो जाती है तो उसको संसार में बहुत परेशानियां होती हैं, जंगल का वो हो जाता है। फिर वो अपने दूल्हा को पुकारती है, और जहां दूल्हा को पुकारती है वो हाजिर हो जाता है। पूरे 8 अध्यायों में यही है, और अंत में हम देखते हैं कि वो रैप्चर के साथ जो है वो किस प्रकार से उसके साथ चली जाती है। अंत में जो है वो कलीसिया की इस बात को बताया कि कलीसिया जो 5 कुंवारियां, समझदार कुंवारियां होंगी, वो किस प्रकार से उसके साथ चली जाएंगी, और बाद में प्रभु और भी ज्यादा जो दूसरी 5 कुंवारियां होंगी उनको 7 साल का और ज्यादा समय देगा कि वो उसके साथ मिल जाएं। और आप श्रेष्ठ गीत की किताब को अगर पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर वर्णन है किस प्रकार से जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन को चाहता है, इस दुनिया में रहते हुए भी और इस दुनिया के में से जाने के बाद भी, कि वो उसके साथ रहे। ये उसकी इंटीमेसी का एक एक उदाहरण हम देखते हैं कि जितना हम कई दफा संसार में खो जाते हैं, इस दुल्हन की तरह, इस वधु की तरह, परंतु वो हमारे पीछे लगा रहता है। जैसी वो पुकारती है वो उसको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी गया ही नहीं उसके पास से, क्योंकि वो कभी भी गया ही नहीं उसके पास से, वो हमेशा वहां था, और वो चाहता यही है कि हम उसकी चाहत रखें। और हम इस चीज को एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ देख सकते हैं। हम देखेंगे अ, पहला कुरिन्थियों 1 का 9। स्मिता पढ़ दीजिए, पहला फिर कुरिन्थियों 1 का 9। हाँ। परमेश्वर सच्चा है, हम्म। जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। जी हाँ, परमेश्वर सच्चा है, और उसने अपने पुत्र के द्वारा हमको अपनी संगति में बुलाया है। क्योंकि पुत्र ही है जिसकी संगति में हम आते हैं, क्योंकि उसी ने हमारे लिए अपना अपना लहू बहाया, क्रूस की मृत्यु सही है। और फिर उसके बाद 6 का 17 भी पढ़ दीजिए। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जी हाँ, और जो प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। पिता, पुत्र और
पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाता है। मतलब अब वो लोग अलग नहीं है, अब एक हो गए। और ये हम देखते हैं इस प्रकार से कि हाँ, दोनों वर्सेस को अगर हम देखें तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक हो जाते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक हो जाते हैं। आप अपना नाम ले सकते हो, एक हो जाते हैं आत्मिक रूप से। और यही इसी चीज के लिए जो है ना, इसी को कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आज आप इस गहराई को समझ जाएं कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर सच्चा है और उसने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है, और जो कोई भी पुत्र की संगति में हो जाता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस चीज को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए अगर आप यूहन्ना उसका 17वां अध्याय आप निकाल लें, यूहन्ना 17 का, हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह की इससे पहले कि वो क्रूस के ऊपर जाते एक बहुत लंबी प्रार्थना है जो वो अपने चेलों के साथ बैठकर करते हैं। ये महायाजकी प्रार्थना कहलाती है। और उसमें वो एक बात बोलते हैं जो कि इस बात को और क्लियर करती है कि वो प्रभु यीशु मसीह चाहते क्या है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या चाहते, त्रिएक परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, और वो यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा दूल्हा है उससे वो पूरी हो रही है। यहाँ पर लिखा है, तो वो ना केवल उन जो यहूदी लोग थे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि 20वें पद में, 17 का 20 में, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, इन्हीं के लिए सॉरी, इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, अपने अपने चेलों के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, जो इनके द्वारा मुझ पर विश्वास करने वाले हैं, जो कड़ी बन गई 2025 साल से अंतिम दिन तक, सॉरी, वो कह रहा है कि मैं उनके लिए भी विनती कर रहा हूं, मतलब मेरे लिए, आपके लिए विनती कर रहा है प्रभु यीशु मसीह उस समय। और 21वीं आयत में क्या लिखा है कि वे सब एक हों जैसा हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे हम में भी एक हो जाए। मेरे पीछे बोलिए कि जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो जाए। और वो क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि पिता परमेश्वर जैसा आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, ये हम में हो जाए। मतलब पवित्र आत्मा आप जो आएंगे, थर्ड पर्सन जो जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का है, वो क्या करेंगे, वो हमको इनके साथ एक कर देंगे। क्योंकि मैंने जो बीच में पाप था, जो बीच में बाधा थी, उसको हटा दिया है, हटाने जा रहा हूं, और अब ये हमारे साथ एक हो जाएंगे। और फिर उसके बाद 23 पद में भी लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में। यीशु मसीह पूरा मनुष्य होने के नाते क्या कह रहे हैं, मैं तुझ में और तू मुझ में, कि वे सिद्ध हो जाए, एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और ये कलीसिया एक हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है, यीशु मसीह की प्रार्थना है। और आज भी वो निरंतर यही प्रार्थना पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए क्या प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं
हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई दुनिया में हमारे लिए प्रार्थना करे या ना करे, अगर आप 80 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आपके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं और लोग भी देखेंगे, आप अगर अ, अ, उसके साथ हो जाए, वो बस यही चाहता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और स्नेह लता एक हो जाए। उसकी ये प्रार्थना है यहाँ पर। और आज अगर हमारी भी यही बात है कि जैसे हे पिता परमेश्वर आप एक है, हम आपके साथ एक हो जाएं, हमारी इंटीमेसी बढ़ती चली जाए, जहां भी हम बैठे हमारे, हम बार बार जो है उसकी उपस्थिति में जाना चाहें, बार बार हम उसकी उपस्थिति को अनुभव करें। आज से ये प्रार्थना करिए कि प्रभु चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, चाहे मैं किचन में हूं, चाहे मैं ऑफिस में हूं, चाहे मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं आपकी उपस्थिति में वो इंटीमेसी चाहता हूं। तब जो है ये जो जो यूनियन है, हम लोग की जो जो एकता है, वो वास्तव में उसी प्रकार से हो जाएगी जैसा वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। एक सा सोचते हैं, एक ही है, एक है त्रिएक परमेश्वर। और अब वो उसने अपने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया था। जो इस बात को जान लेते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। वो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं और और उस बात को समझ पाते हैं कि प्रभु ये पूरा श्रेष्ठ गीत जो है इसमें है। तो प्रार्थना करें कि हम लोग इस चीज में और भी ज्यादा इस बात को समझ सके। तो सब मेरे साथ बोलिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और मैं, अपना नाम ले सकते हैं, स्नेहलता एक है। मेरा नाम मत लीजिएगा, अपना नाम लीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक है। यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हम एक हो गए। हम तो दूर चले गए थे, परंतु हमारा दूल्हा बनकर यीशु मसीह आ गया। प्रभु, चाहे वो पुराने नियम में हो, चाहे वो नए नियम में। और अब हम बहुत ही धन्य लोग हैं कि होली स्पिरिट, तो ये एक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति वो हमारे अंदर रहता है। ये प्रगटीकरण है उस त्रिएक परमेश्वर का। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सारी झूठी शिक्षाएं जो है इसी पर तो है कि यहोवा अलग है, वो अलग है, वो छोटा है, वो बड़ा ना। शुरू से आदि में जैसे ही वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। शुरू से प्रभु यीशु मसीह है। शुरू से अगर हम पढ़ें उत्पत्ति के पहले पद कोई कि वहां लिखा है कि वहां पर पिता भी है और वचन भी है, प्रभु यीशु मसीह भी है, और वहां पवित्र आत्मा भी मंडला रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने 2025 साल पहले मेरे लिए कर दी, आपके लिए कर दी, कि हे पिता वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो जाए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु दुनिया में आया, हमको अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए, हमेशा हमेशा उस इंटीमेसी में रखने के लिए। आप और मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ज्यादा जो है, मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर ललायित रहते हैं कि कैसे मनुष्य इस बात को समझ ले, क्यों मैंने उसको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, ताकि वो मेरे साथ संगति करे। मेरे प्रियो, आइए आज इस बात का हम दावा करें कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा और स्नेहलता, आप अपना नाम लीजिए, एक हैं। हालेलुया। जैसे जैसे आप इस बात को बोलते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखिए बहुत स्वतंत्रता मिलेगी।
आपके आत्मा में, आपके दिमाग में, आपके दिल में और आपके शरीर में इस स्वतंत्रता को आप अनुभव करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब अपने 1 मिनट के लिए चुप हो जाएंगे और इस अनुभव को आप जाने कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को आज भी हमारे लिए करते हैं कि हे पिता, जैसे हम तीनों एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम तीनों एक हैं, उसी प्रकार से ये भी हम में हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे इतना गहरा प्यार किया कि हमारे बीच में जो पाप की दीवार थी उसको भी हटाने के लिए आप इस दुनिया में आ गए और आपने बहुत दुख उठाकर इस पाप को हमारे जीवनों अपने बीच में से हटा दिया है। और अब प्रभु, आप हमसे चाहते हैं कि हर समय हम आपकी यूनियन में रहें, यूनिटी में रहें, आपके साथ एक इंटीमेसी का संबंध बनाए रखें। और प्रभु, इसीलिए प्रभु जी, हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसा वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और आज हम इस सत्य को जान गए। हम इस सत्य को जान गए कि आप इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि हमारे साथ एक इंटीमेसी का, एक घनिष्ठ संबंध का हमेशा हमेशा के लिए एक 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 संबंध बना सके। आपको थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू। और आज हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी हमारी हमारे हमें आत्मा में हमारी बुद्धि खुल जाए, हमारा मन ज्योतिर्मय हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम ज्योतिर्मय हो जाए ताकि हम जान सके कि हम आप में होकर क्या हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हम आपको जाने और अपने आप को जान सके। प्रभु आपको धन्यवाद। प्रभु, आपने हमको अपनी बिल्कुल निकट बनाया। आपने अपना लहू बहाकर हमें उत्पन्न किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह, इस समय जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके इस बात को, जो सत्य की बात है, उसको हम जान सके। और यही सत्य हम सबको स्वतंत्र करता है। यही सत्य कि प्रभु यीशु मसीह हमसे अपनी साथ संगति चाहता है और उसने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सहकर मुझे और अपने आप को एक कर लिया है। वो परंतु वो हमारे साथ जबरदस्ती कभी नहीं करता। ओ, वो हमको चाहता है कि हम भी अपनी इच्छा से अपने प्रभु को जान सके और उसकी इंटीमेसी में रह सके।
उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध में प्रभु इस वचन को हम पी लेते हैं आज सुबह, और आज दिन भर ही नहीं परंतु पूरा जीवन के अंतिम दिन तक ये विचार हमारे अंदर से कभी ना हटने पाए, कभी ना हटने पाए कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और मैं एक हैं। पिता परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब मैं अपने आप को आपके सामने प्रतिदिन, अपने आप को हम अपने आप को आपके सामने प्रतिदिन समर्पित करते हैं कि हर समय हम आपके साथ यूनिटी में रह सके, संसार को छोड़कर, और आपके साथ प्रभु हमारी सहायता करें इन अंतिम दिनों में कि हम आपके दुल्हन तैयार हो सके। प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद। एक एक को मैं आपके नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीष देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे कि मेरे को कल से बार बार लग रहा है कि हम लोग अपने इस संबंध में, प्रभु को जानने के संबंध में, कि तुम प्रभु को